अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम शाहरुख है और शाहरुख जी, और सर मैं यूनी का स्टूडेंट हूँ। सर आपका एक इंटरव्यू में बोला था आपने गर्ल्स लाइक बैड बॉयज़। हाँ। तो सर हम जैसे शरीफ लड़के कहाँ जाएंगे? ओ शाहरुख अच्छा अच्छा सवाल ये अच्छा सवाल। अच्छा सवाल अच्छा सवाल। थैंक यू यार। तुम माइक ले जाओ, तुम अपने साथ रख लो, घर ले जाना। ठीक है यार ये सवाल मैं रिपीट करना चाहूंगा। हाँ। वो कह रहे हैं शाहरुख के गौहर ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि गर्ल्स ओनली लाइक बैड बॉयज। तो अगर ये सच है तो जो शाहरुख और हसन जैसे बेचारे गुड बॉयज हैं, गुडी टू शूज, बॉयज नेक्स्ट डोर, वो की करन। अच्छा एक छोटी सी बात, जो ये एक फिनोमिना है ना, और स्पेशली जो इंस्टाग्राम गुरु की वजह से आपको ये पता चलता है, और मैंने भी जो बोला कि मैं गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, ठीक है, इसके अंदर हकीकत टू अ सर्टेन एक्सटेंड है, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग गर्ल्स डोंट लाइक बैड बॉयज, ठीक है ना, गर्ल्स डू लाइक गुड बॉयज, ठीक है ना। इफ यू आर अ गुड बॉय डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड गर्ल, एंड इफ समबडी इज अ बैड बॉय तो डेफिनेटली उसको उसी की तरीके की ही इंसान मिलेगा अगला। सो माई थिंग इज दिस कि इफ़ यू आर अ गुड बॉय कीप इट लाइक दैट, क्योंकि यकीन करें ख़वातीन को अच्छे लड़के आजकल के दौर में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ये नोशन बहुत पुराना हो चुका है, गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, ठीक है ना, ये बहुत पुराना हो आप ही चुका ने नहीं है। की थी, वो सवाल ही है कि आपने मैंने की थी बात, मैंने बात बिल्कुल की थी, ठीक है, और वो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में की थी क्योंकि सब मुझसे पूछते हैं कि भाई आप नेगेटिव कैरेक्टर इतने क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, तो वो मैंने ड्रामे की हद तक ये बात की थी, नॉट इन द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, अगर आप मुझसे ये बात पूछें। सो आप कहना चाह रहे हैं कि ड्रामों में गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, नॉट इन रियल लाइफ? नो नो नो, मैं ड्रामे के अंदर मैं भी लाइक हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, ड्रामे देख ले, टॉक्सिक मैन को जितना सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है, ये जो एक आइडियोलॉजी अभी नई क्रिएट हो गई है कि जी पहले लड़का जो है वो आई मीन लाइक ये अब फजूल हरकतों का नाम भी नहीं लेना चाहता मैं वैसे, ठीक है ना, वो करेगा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है उसको प्रमोट करेगा और एंड में वो सीधा हो जाएगा और उसको लड़की मिल जाएगी। तो आप क्या बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि मतलब कि वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि बकवास है, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली बकवास है। बट माई थिंक इज इस कि ये मजाक की हद तक ये बात मैंने की थी, इसके अंदर रियलिटी कोई भी नहीं है। सो इफ़ यू आर अ गुड बॉय ट्रस्ट मी, आपको एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी जो आपका भी ख्याल रखेगी और आप उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है, और आप दोनों का एक अच्छा ड्रीम एंडिंग होगी। ओ तालियां तालियां। और भाई आजकल आपके 2 ड्रामे टीवी पे आ रहे हैं, जन्नत से आगे की हमने बात की और उसमें भी आपके कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया जा रहा है, परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपका एक और ड्रामा आ रहा है जिंदो जी, जिसमें आप एक स्लाइटली क्या एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो भी टिपिकल नेगेटिव कैरेक्टर या विलन नहीं है, उसकी अपनी एक एक्सेंट्रिसिटी है, उसके अंदर भी दिमागी खलल जिसको कहते हैं उस किरदार का भी है। सो हाउ वाज द प्रोसेस कि ये 2 ड्रामे जो अब साइमल्टेनियसली ऑन एयर आ गए हैं, शूट भी आप साइमल्टेनियसली कर रहे थे? नहीं, अलग अलग कर रहे थे, क्या था बताएं ना थोड़ा। सो आफ्टर कोविड जिंदो उस वक्त शूट हुआ था, एंड इफ यू कैन लाइक इट्स वेरी एविडेंट, उसके अंदर मेरी बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी है, छोटे बाल हैं। सो वो पहले शूट हुआ था, जन्नत से आगे बाद में हम लोगों ने शूट किया था। सो वो रिलीज साइमल्टेनियसली हो गए हैं, ऑन एयर साइमल्टेनियसली हो गए हैं, बट प्रोसेस मेरा बिल्कुल भी कोई नहीं होता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। डायरेक्टर्स जो हैं, आई एम बिन वेरी लकी कि मुझे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का हमेशा मौका मिला है। अंजुम शहजाद जिन्होंने जिंदो ड्रामा डायरेक्ट किया है, ही इज़ फैंटास्टिक विद हिज वर्क। हसीब हसन, मैं मेरे उनके साथ जो मेरी कॉमराडरी है, ठीक है, और जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो नसीब वाले एक्टर्स को ही मिलती है कि अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग एक डायरेक्टर के साथ बन जाए। सो हसीब हसन के साथ दिस इज माई 3rd प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग with अंजुम शहजाद, this was my first project। और जिंदो में हुमैमा आपके साथ जो मौला जट में थी, वो कैसा था सेट के ऊपर दोबारा आना हुमैमा के साथ? वो शुगल ही है, वो तो वो मजेदार सीन है कि मतलब कि हम लोगों ने इतने साल इकट्ठे काम किया और फिर उसके बाद दोबारा से काम करने का मौका मिला। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद हुमैमा। बट हैविंग सेड दैट कि अगर आप लोगों को परफॉर्मेंसेस पसंद आ रही हैं, हसरत का कैरेक्टर जिंदो में पसंद आ रहा है, नुमान का कैरेक्टर जन्नत से आगे में पसंद आ रहा है, सो एंटायर क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर्स हसीब हसन एंड अंजुम शहजाद एंड द राइटर्स कुर्बान अली जिन्होंने जिंदो लिखा है और हुमैरा अहमद जिन्होंने जन्नत से आगे लिखा है। सो इट्स ऑल क्रेडिट टू देम।
अच्छा गौहर भाई, ये कुछ सवाल मेरी टीम ने भी मुझे दिए हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी, जी। इसमें सर फहरिस्त एक सवाल है कि मुझे भी अभी पता चला है कि जो इंडियन फिल्म थी नीरजा, ये आपको ऑफर हुई थी हाँ। और आपने इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो उसमें जो रोल था वो टेररिस्ट। ये बात सच बात है? ये सच बात है। बताएं, ये भी आपने मुझे बताया नहीं गौहर बात पहले यार। नहीं, ये हुआ था बैक इन द टाइम्स जब बहुत आई मीन लाइक टैलेंट का एक्सचेंज हो रहा था फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो उस टाइम पे नीरजा जो फिल्म थी उसकी ऑफर आई थी और आई थिंक ये सोनम कपूर सोनम की, if I'm कपूर not की, mistaken, जो बिल्कुल फ्लाइट बिल्कुल, जो अटेंडेंट फ्लाइट अटेंडेंट की जो मूवी थी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। Yeah. सो उस ज़माने में ये बहुत माना जाता था कि अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर जाके काम कर लें और फिर आप वापस आएँ तो आपकी गुड्डी चढ़ जाती थी, आपका सीन ऑन हो जाता था, सब आपको यूँ उठा लेते थे। तो वो मुझे ऑफर आई, लेकिन कैरेक्टर जो था वो टेररिस्ट का था। सो जिसकी बिना पे मैंने वो कैरेक्टर जो था वो उनसे जो बड़ी आई थिंक मासूमियत- अल्बन जो प्ले किया था एंड ही लेटर ऑन ही इज डन मेनी फिल्म्स। Yes, yes, he has done, और वेब सीरीज में भी बहुत आ रहे हैं वो। एंटागनिस्ट जो मेन या सो वो उन्होंने फिर प्ले किया, लेकिन मैंने सिर्फ इस बेसिस के ऊपर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एवर इट इज, yes, art and craft and cultures have no boundaries, but at the end of the day, somewhere you are representing your country. आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो वो रिप्रेजेंटेशन जो है, वो एक जिम्मेदारी जो है, वो हर परफॉर्मर को फील होनी चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबली हैंडल होनी चाहिए। जिसकी वजह से आए तो और भी कोई ऑफर्स आई थी फिर आपको, या एक ही बस? नहीं, वो एक ही आई थी। एक ही हाँ, बड़े सच्चा आदमी है यार। एक ही ऑफर। हाँ। अच्छा, मैं ये भी टीम ने बताया कि आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि आपको प्यार में मोहब्बत में बड़े धोखे मिले हैं। ये सच बात है? आपने बोली है ये बात? तो ये क्या चक्कर है यार, धोखे क्यों मिल जाते हैं आपको? यार मिले थे, अच्छा है मिले, और क्यों अच्छा था गौहर? उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से फिर आज बद के तो क्यों खवातीन आपको क्यों धोखा दे जाती हैं हर थोड़े से? पता नहीं, उनको शायद कुछ और चाहिए होगा जो मैं। ऐसा क्या है गौहर आप में नहीं जो आप नहीं दे पा रहे उन्हें? अब वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता।